मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और बड़े दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी हो या शुभ योग हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, मतलब मैं वास्तविक कुंडली का एक दो पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो कुंडली किसी भी हो सकती है। मैं किसी को भी एक पॉइंट के लिए मना नहीं करता। जरूरत है कमेंट बॉक्स में लिख देने का, टाइम आने पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप उसको लाइक करें और कमेंट्स में लिखें जैसा आपको लगा। तो आपके कमेंट्स मेरी ज्ञान वृद्धि में सहायक हैं। अगर आप समझते हैं इस वीडियो में कुछ त्रुटि है, कोई दिक्कत नहीं, अब डिसलाइक भी कर दे, लेकिन क्या कारण है जो कि त्रुटि है वो कारण भी लिखे ताकि मेरा मार्गदर्शन हो। मैं आग्रह करूंगा आपको कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं विनती रहेगी मेरी ये कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और आपका मार्गदर्शन भी अच्छा हो। आज हम बात करेंगे दर्शकों, हर एक आदमी, हमारे बच्चे, लड़की हो लड़का हो, जब शादी के लायक हो जाते हैं, जवानी की डेली पर रखते हैं, तो सभी में तमन्नाएं होती हैं कि एक अच्छा जीवन साथी मिले। और मैं हमेशा बताता हूं, मेरे वीडियो में भी हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज और नो लाइफ विदाउट वाइफ। मैं एक केवल पंचांग रखने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने 2-3 अक्षर पढ़ करके मैं इस मुकाम पर वीडियो आपको बनाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं। दर्शकों, विवाह होना एक बहुत जरूरी है। तो इतना अपने अपनी सोच है, इतना लंबा जीवन है, हम जो जीवन लेके आए हैं उसको में हमने उस जीवन को पार करने के लिए क्या करना है। तो जब ही तो जीवन साथी दिया, जीवन साथी भी चाहिए और जीवन साथी आने के बाद में योग संतान भी चाहिए। कभी क्योंकि ताकि भाई आज बच्चे को परवरिश करनी है, आज फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाना है, आज ड्रेस लानी है, किताबें लानी है, लंच बॉक्स बनाना, ये बनाना, पेरेंट के साथ मीटिंग करनी, मतलब ये दिनचर्याएं होती रहती हैं और हमने अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। तो विवाह और संतान तो चाहिए। अब एक जातक ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरी तो शादी होते ही मेरे जीवन में भूचाल आ गया। हमने उसको वर्बल पूछा, भाई किससे गुण मिलान किया था? मैंने तो बस ऐसे ही कर लिया, बात हो गई, कर लिया। दर्शकों, ऐसा नहीं है। होगा तो वो हो जो विधाता ने लिख रखा है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। और हमको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जीवन साथी मिलता है, संतान मिलती है, धन दौलत मिलती है, सम्मान मिलता है, उसी के आधार पर हमको मिलती है। लेकिन अगर हमको पहले से पता चल जाए तो शास्त्रों में उसके उपाय भी दिए हैं। उपाय कर लेने में हर्ज क्या है, ऐतराज क्या है? उपाय कर लो। वो भगवान विष्णु भी जो हमारे आराध्य देव हैं, वो भी वचनबद्ध है कि आपने उसको सच्चे मन से याद किया तो वो आपका कर्ज नहीं रखना चाहते, कुछ ना कुछ तथास्तु बोलेंगे। और भाई हम इस मनुष्य योनि में उपाय के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी ज्योतिषी के पास जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी सिर्फ आपकी श्रद्धा में है। ज्योतिषी या पंडित जी आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपकी श्रद्धा वो एक जादू की छड़ी बन करके उभर होती है तो आपकी राह आसान कर देती है। तो देखते हैं उसकी मैं क्या भौचाल आया। कुंडली कोई भी हो, मैं आज आपको 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। ये लगन कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भाव लगन कुंडली के। लगन लग्नेश का, द्वितीय धन का, कुटुंब का भाव है, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ घरेलू सुख का भाव है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव है, कुछ करने की बात है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय का भी भाव है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है तो आयु का भी भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष भाव है, ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। आप जो भी काम करें, चाहे सरकारी नौकरी हो, व्यवसाय हो, वो दसम भाव से प्रतिष्ठा मिलेगी। एकादश भाव आमदनी का भाव है, आप पैसे को खींचोगे और
इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भी भाव है। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, जीवन और सहवास सुख का भी भाव है, कोर्ट कचहरी आदि का भी भाव है, और हम तो आमतौर पर कह देते हैं खर्चे का भाव है। ये रही बात रही। आपकी ये कुंडली किसी भी लगन की हो, कोई भी लगन का कुंडली होने दो, मैं एक दो चीजें आपको बताता हूं। वक्री शनि अगर छठे भाव में हो, मैंने यहां छठे में भी दिखाया है, और अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, तो धन की इस तरह से सफाई हो जाती है, निर्धन सा योग बन जाता है। क्योंकि अगर छठे भाव में वक्री शनि होगा तो खर्च अधिक करा देगा, धन से खर्च होगा। अष्टम भाव में खर्च होगा तो सीधा द्वितीय भाव को देखेगा, धन की को खर्च करा देगा, कुटुंब में हानि होगी। और द्वादश भाव में शनि होगा, वक्री होगा, तो तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ती है और धन को इस तरह से पकड़ के खींच लेगा और खर्च कर देगा। अनवांटेड प्लेस पे उसका धन खर्च हो जाएगा और निर्धन योग बन जाएगा। कई कुंडली किसी भी लगन की हो, शनि तो एक ही जगह होगा ना। जो मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, जो वास्तविक कुंडली देने जा रहा हूं, उसमें शनि यहां पर अपनी राशि में और वक्री है। आपकी कहीं भी कुंडली हो तो आप शनि का देख लेना, कहीं भी एक ही जगह होगा ना, शनि देव तो एक ही जगह होंगे। दूसरा, छठे भाव में राहु हो, छठे भाव में राहु हो, किसी भी कुंडली में होने दो। छठे भाव में राहु होगा तो सप्तम दृष्टि से यहां पर खर्चे के भाव को देगा, खर्चा कराएगा, और नवम दृष्टि से धन के भाव को देखेगा, खर्चा अधिक होगा, धनहीन योग बन जाएगा। और भी उसमें कुछ मसाला साथ में लग जाता है। जैसे कुंडली का उदय देखेंगे तो छठे भाव में राहु है और अष्टम में शनि है, तो दोनों की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, खजाने खाली, और यहां पर खर्चा अधिक राहु करेगा। तो ये योग है और आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे, कोई भी लगन कुंडली हो, किसी भी लगन कुंडली हो, आपका लगन अगर पंचम भाव में है, कोई भी लगन होने दो, पंचम भाव में जो लग्नेश होगा वो बुद्धिमान होगा, दूसरों के काम के प्रति अपने सुख का त्यागी वृत्ति को होगा, और धर्मपरायण उसको संतान भी मिलेगी, विख्यात भी होगा, धुन का पक्का ईश्वर भक्त होगा। ये साधारण तौर पर मैंने बताया, कोई भी लगन का स्वामी यहां पंचम भाव में होने दो। आगे बात करेंगे, अष्टम भाव में वक्री शनि जैसे मैंने बता दिया, और छठे भाव में राहु बता दिया, और शुक्र नीच राशि में है, और सप्तमेश भी अस्त है। तो यानी आज की कुंडली में दो ही बातें आ गई मुख्य रूप से, कि विवाह के बाद भूचाल आ गया और धनहीन योग आ गया। दर्शकों, विवाह के बाद जीवन में भूचाल, अष्टम में वक्री शनि और छठे भाव में राहु, धनहीन योग। एक आधा जो और इनका व्याख्यान करने में रास्ते में जो दोष आएगा वही बताते चलेंगे। जन्म का समय 17 अक्टूबर 1993 शुक्ल पक्ष 3 विशाखा से 4 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उद्भवा, मिथुन लगन के 12 डिग्री 50 मिनट है। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच राशि में है, पंचम भाव में गुरु, सप्तम भाव में सूर्य 0.32 ना के बराबर है, इसलिए प्रभावी है, और गुरु 1.07 यानी सूर्य से अस्त है, और गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, और केंद्राधिपति दोषी है। दो केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, अस्त है, और सप्तमेश है, यानी सप्तमेश अस्त हो गया। पहली बात। साथ में मंगल है, मंगल मिथुन लगन के लिए परम पापी है, क्योंकि छठा भाव और एकादश भाव का स्वामी है, छठे से छठा त्रिसाय का स्वामी है, और पंचम भाव में है मंगल, यहां पर अशुभ हो गया। बुध लग्नेश है, जैसा मैंने बताया 25 डिग्री लेकर के, और छठे भाव में द्वितीय भाव का चंद्रमा नीच राशि में है, राहु 7 में है, चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया। अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में वक्री है, यह स्थिति रही। अभी दर्शकों, मिथुन लगन में, मिथुन लगन के स्वामी बुधदेव हैं। बुध बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह है, वाचाल भी हो सकते हैं और बुद्धिमान भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जब बुध पंचम भाव में हो, लग्नेश पंचम भाव में हो, तो ऐसा जातक दूसरे के प्रति त्यागी वृत्ति का बनता है और बुद्धिमान बनता है, उसकी शिक्षा की तरफ अधिक रुझान होता है,
परंतु मिथुन लगन द्वेष स्वभाव रखन भी है, तो ऐसा जातक ये भी सोचता है कि भाई मैं कितने भी काम करूं एक से ज्यादा, लेकिन उसको परिश्रम के अनुसार श्रम नहीं मिलता और फिर थोड़ा सा हीन भावना आ जाती है। बाकी कोई भी होगा तो धर्म प्यान उसकी संतान मिलेगी। लगन अगर लग्नेश का स्वामी पंचम भाव में, उसकी संतान अच्छी होगी, योग कारक हुई, धर्म को मानने वाली की विख्यात होगी, धन का धुन का पक्का होगा, ईश्वर भोक्ता। लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित होगा तो संतान शिक्षा में परेशानी आएगी। बुध पीड़ित हो गया मंगल से, मंगल छठे और एकादश भाव का स्वामी है और बुध का शत्रु है, तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी आ गई। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी नीच राशि में है, ग्रहण योग लग गया, उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक, और छठे भाव में है, छठा भाव ऋण का भी है, खर्च लेकर के भी खर्च कर दे, कर्ज लेकर के भी खर्च कर देगा, ऐसा योग बनता है। अब बात करते हैं मंगल, मंगल परम पापी है, छठा और एकादश भाव का स्वामी है, शिक्षा संतान में परेशानी बताया मैंने, और चतुर्थ दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, आयु अच्छी होगी, प्रभावशाली होगा, उसका जीवन प्रभावशाली होगा, और सप्तम दृष्टि से आमदनी को ऐसे खींचेगा, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन अष्टम दृष्टि से खर्चे के लिए भी उसी अनुपात में धकेल देगा, खर्चा भी कर देगा भाई, जिस अनुपात में खींचेगा उसी अनुपात में उसको खर्च भी कर देगा, ऐसा। और धनी बनता है, बाहर से अधिक लाभ होता है, पेट संबंधित परेशानियां भी आ जाती हैं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, मैंने जैसे पहले बताया, गुरु दो भागों का स्वामी है, सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है, और केंद्राधिपति दोषी है, दोष लग गया, प्रभावहीन हो गया, दूसरा अस्त हो गया, परेशानी आ गई, प्रभावहीन हो गया, दूसरा अस्त हो गया, तो परेशानी, कोई प्रभाव नहीं। आगे करते हैं शुक्र की। दर्शकों, मिथुन लगन में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का शुक्र को दोष नहीं लगता, परंतु चतुर्थ भाव में नीच राशि में है। मान लिया अगर बुध यहां पर है शुक्र की राशि में, और शुक्र यहां पर थोड़ा राशि परिवर्तन, लेकिन नीचता तो भंग नहीं हुई, नीच राशि में हो गया। अब सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, घर से बाहर उसका व्यवसाय अच्छा होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छा व्यवसाय होगा, पिता और राजपक्ष हो, क्योंकि गुरु शुक्र सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, और कारक ग्रह है मिथुन लगन के लिए, तो व्यवसाय अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टमेश भी है, नवमेश भी है, और अष्टम भाव में है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का विभाव है, तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है, छठे भाव का स्वामी होने से और नौ भाव का स्वामी से त्रुटिपूर्ण व्यवसाय में भी कुछ देगा, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर है, धन को साफ कर देगा, वक्री दृष्टि है। और आगे देखते हैं, दसम दृष्टि से उच्च दृष्टि से शिक्षा को देख रहा है, गूढ़ ज्ञान होगा, विद्वान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि का मंगल यहां बैठा हुआ है, तो उसके प्रभाव में कम कर देगा, ये बात रही। ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, अच्छा होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, क्रूर है, छठे भाव में बलवान माना जाता है, संघर्ष तो रहेगा। और चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, तो द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का स्वामी है, और राहु की पंचम दृष्टि व्यवसाय भाव पर है, छोट मोट परेशानी रहेगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर राहु खर्चा अधिक करा रहा है, नवम दृष्टि से राहु यहां पर धन और कुटुंब के संबंधित परेशानी दे रहा है, धन की हानि पर, शत्रु पर तो विजय तो करेगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव दे देगा, बात ठीक है, लेकिन कर्क राशि में पीड़ित हो रहा है। अब देखिए, राहु की नवम दृष्टि है और शनि की दसम दृष्टि है। मैंने ये लिखा, अष्टम भाव में वक्री शनि और छठे भाव में राहु क्या प्रभाव देगा, धन की हानि, कुटुंब की हानि करेंगे, कर्क राशि पीड़ित होगी। कर्क राशि का वक्षस्थल का स्थान है, संबंधित छाती से संबंधित रोग की भी आशंकाएं रहेंगी, यहां पर धनहीन रोग बगा। और अकेला धनहीन ही नहीं, राहु छठे में है, शनि यहां पर है, धनु लगन यह है, सप्तम भाव है, सप्तम भाव के दोनों तरफ प्रभाव है,
और इनकी पार्श्वगामी दृष्टि है, शनि की दृष्टि यहां पर भी है, द्वितीय भाव में राहु की यहां पर भी है। तो लगन भी पार्श्वगामी दृष्टि से कहीं ना कहीं राहु और शनि के प्रभाव में है, प्रतिष्ठा सम्मान में कमी की बात आएगी। केतु की बात करें, केतु द्वादश भाव में खर्चा अधिक करेगा, पंचम दृष्टि से यहां से देख रहा है, घरेलू सुखों में परेशानी, शुक्र को पीड़ित। अगर शुक्र जब केतु से पीड़ित होता है तो लाल किताब तो यह भी कहती है, अगर शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव युति देखता हो तो पड़ोसी का भी दाम्पत्य सुख खराब हो जाता है। तो अपनी तो बात ही क्या है, तो शुक्र यहां पर इसको भी पीड़ित कर रहा है। रोग शत्रु से परेशानी खत्म होगी, विजय प्राप्त करेगा, सप्तम दृष्टि देगा। और नौ दृष्टि से याद है तो वो कोई बात नहीं, मंगल और शनि दे रहा, केतु की यहां पर आवश्यकता नहीं रही। ये मैंने आपको सही वगैरह बताया। अभी दर्शकों देखिए, विवाह के बाद जीवन में भूचाल। दर्शकों, कोई भी लगन कुंडली हो, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तमेश भाव है। कन्या लगन के लिए गुरु विवाह का कारक है, पति का प्रतिनिधि भी करता है। और सभी के लिए, पुरुष हो या कन्या हो, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है। जब शुक्र अगर ठीक नहीं है और सप्तमेश ठीक नहीं है, शुक्र नीच राशि में हो गया, सप्तमेश अस्त हो गया, और लगन और सप्तम भाव के ऊपर किसी पंचमेश या किसी भागेश या किसी लग्नेश की दृष्टि नहीं है, तो भूचाल तो आएगा ही। भाई दो ही तो जीवन साथी का सुख देने वाले हैं, सप्तमेश और शुक्र, कोई भी होने दो, चाहे कन्या लगन हो, कन्या की कुंडली हो, चाहे पुरुष की कुंडली हो। सप्तमेश जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है और शुक्र भोग विलास का कारक है और दाम्पत्य सुख देने वाला है। जब दोनों की अशुभ स्थिति होगी तो विवाह के बाद हो, विवाह एक अलग चीज है। क्यों 18-20 योग बनते हैं, लग्नेश देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा तो विवाह हो जाता है, द्वितीय भाव की दशा और लग्नेश की दशा हो जाता है कभी आता। लेकिन जैसे ही उसकी शुभता खत्म हुई, विवाह करा करके चुप चला जाता है और विवाह के बाद भूचाल आ जाता है, कहीं उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि शुक्र नीच राशि में हो गया और सप्तमेश अस्त हो गया, भूचाल आ गया। अष्टम में वक्री शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर भी है, छठे भाव का राहु का भी प्रभाव है। धन की हानि, कुटुंब की हानि हो गई, क्या करेगा, कहीं से भी कोई सहारा नहीं। बोलता है गुरुजी क्या करना चाहिए। भाई शादी से पहले योग अपने पड़ोसी पंडित जी से, हर जगह पंडित जी और आचार्य विद्वान हैं, मैं कहता हूं एक से नहीं 3 से पूछो। उन ग्रहों का जो दोष है वो शांति कराए। आपके पूर्व जन्म से ये आए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का जो प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करने के बाद जो ग्रह पीड़ित हो रहा है, शुक्र को केतु पीड़ित कर रहा है खास बात, तो उनका निवारण करें, उनका निवारण करें। शुक्र नीच राशि में है, कोई बात नहीं, भाग्य वृद्धि लॉकेट गले में धारण करे, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद ही कुछ फल रहेगा। और ऐसे जातक को अगर कन्या है तो कुंभ विवाह करे और पुरुष है तो अर्क विवाह कर दे, फिर छोड़ दे भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर। अब जो हमने कर्म किए थे, शास्त्रों के मुताबिक जो शास्त्र आपने लिखे हैं उनके मुताबिक हमने उपाय कर लिया, अब आपकी मर्जी। अगर आप में श्रद्धा है तो बोलते हैं भगवान भी भगत के बस में होते आए, जरूर आपकी राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने एक होनहार बालक 93 का है, कितनी आयु हुई है, आज समझो 31 आयु है, जीवन तो बाकी है, मैंने उसका मार्गदर्शन किया। बाकी तो और उसको अगर दूसरी शादी करनी है, वो करनी है, वो तो वर्ग कुंडली के आधार पर ही हो सकता है। जब कुंडली डिटेल उसकी लिखी जाएगी तभी कुछ निचोड़ निकल सकता है। मैंने एक नौजवान का कुंडली का विश्लेषण किया, जो परेशानी हो रही है उसको, अगर आप समझते हैं कि ऐसी और भी किसी को भी है तो उसका भी मार्गदर्शन होगा। आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई मेरा आपसे विनती रहेगी, आग्रह रहेगा, आप लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, रिसीव कर वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।